रममा पाकिस्तान के गुजरात जिले के हंज गांव में हुई 18 घंटे की लंबी मुठभेड़ ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है रे। सोशल मीडिया पर इस भयानक एनकाउंटर के चर्चे इस कदर बढ़ गए हैं कि खासकर पूरे पाकिस्तान में हर किसी की जुबान पर फैजल जट का नाम ही सुनाई दे रहा है। आखिर फैजल जट था कौन? उसे मारने के लिए पाकिस्तान पुलिस को हेलीकॉप्टर क्यों मंगवाना पड़ा और हेलीकॉप्टर से गोलियां क्यों दागनी पड़ी? किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह लगातार 18 घंटे चली इस मुठभेड़ में क्या क्या हुआ, क्यों हजारों गोलियां चली और आखिर में फैजल जट को कैसे मार गिराया, आइए जानते हैं। केम छो मजामा? अरे मामा, पिछले गुरुवार यानी 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के गुजरात जिले के ककराली पुलिस स्टेशन के सैकड़ों पुलिस वालों की टीम ने 4 लोगों को मार गिराया। इसमें प्रमुख रूप से फैजल शहजाद उर्फ फैजल हंज उर्फ फैजल जट शामिल था। फैजल पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था, माफिया था, एक कुख्यात ड्रग लॉर्ड था। उसके साथ मारे गए लोगों में उसका 20 वर्षीय भतीजा सफीउर रहमान और उसके 2 साथी नवीद अख्तर और नोमी शामिल थे। फैजल जट पाकिस्तान में एक बड़ा ड्रग का कारोबार चलाता था। बताया जाता है आधे पाकिस्तान में उसका ड्रग कार्टेल का जाल फैला हुआ था। हजारों लड़के उसके अंडर में काम करते थे और इस इनलीगल कारोबार से उसने करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर दी थी। इसके साथ साथ उसकी राजनीतिक पकड़ भी बड़ी थी। उसके खिलाफ हत्या की कोशिश, ड्रग तस्करी और पुलिस अधिकारियों पर हमले के आरोप थे। कुछ दिन पहले फैजल पर पाकिस्तान की एलिट फोर्स के अधिकारी की हत्या करने और दूसरे अधिकारियों को घायल करने का आरोप लगा था। बस यही घटना से उसके खात्मे की कहानी शुरू हो गई। पाकिस्तान पुलिस और विशेष बल बौखला गया कि एक अपराधी भला किसी अफसर को कैसे मार सकता है। बौखलाई पुलिस और फोर्स ने माफिया फैजल जट की मौत का अध्याय लिखना शुरू कर दिया। जब उस अधिकारी की हत्या हुई उसके तुरंत बाद पाकिस्तानी विशेष बलों और पुलिस ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का बीड़ा उठाया और उसके खिलाफ बड़ा ऑपरेशन प्लान किया। बुधवार 18 दिसंबर को हंज गांव में पुलिस ने ऑपरेशन शुरू किया। जैसे ही पुलिस ने फैजल के घर की दीवारों को तोड़ने की कोशिश की, अंदर से गोलियां चलनी शुरू हो गई। गोलियों के बस्टर धाड़ पुलिस फोर्स पर आ गिरे। बचते बचाते जवानों ने खुद को जैसे तैसे संभाला। अंदर से फैजल और उसके साथी AK-47 से गोलियां लगातार दाग रहे थे। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। आखिर में पुलिस को अतिरिक्त मदद के लिए हेलीकॉप्टर मंगवाना पड़ा। हेलीकॉप्टर के आने के बाद पुलिस फोर्स भी बावरी हो गई। पुलिस ने भी हेलीकॉप्टर से फैजल के घर पर गोलियों की बौछार शुरू कर दी। इस एनकाउंटर के दौरान हजारों राउंड फायर हुए, दर्जनों आंसू गैस के गोले दागे गए। करीब 18 घंटे तक यह मुठभेड़ चली। इस 18 घंटे में रुक रुक कर लगातार गोलीबारी चलती रही। 18 घंटे बाद सुबह 7 बजे गोलीबारी थमी। पुलिस ने उस घर के अंदर जाकर देखा तो 4 लाशें पड़ी थी। बता दें कि पाकिस्तान के गुजरात जिला पुलिस के DSP मुस्तनर आत्मा बाजवा और SP रियाज अहमद नाज ने इस ऑपरेशन को लीड किया। पुलिस पहले फैजल जट के घर को गिराने गई थी ताकि उसके ड्रग तस्करी के अड्डों को खत्म किया जा सके। जैसे ही घर को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई, अंदर से फैजल ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार फैजल ने पुलिस को चकमा देने के लिए हाल ही में एक नया पक्का मकान बनवाया था। ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने भारी बैकअप बुलाया और स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश की। अरे मामा, फैजल कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं था रे। इस पूरे कस्बे में उसकी धौंस चलती थी, मानो इस एरिया का वह राजा था। लोग तो लोग, पुलिस भी उससे डरती थी। ड्रग के व्यापार और राजनीतिक संरक्षण में वह इतना ताकतवर हो गया कि कभी पुलिस ने उसके गिरेबान को पकड़ने की हिम्मत नहीं की। हालांकि एलिट फोर्स के एक अफसर की हत्या ने पुलिस फोर्स को हिलाकर रख डाला और आखिर में पुलिस फोर्स एकजुट हो गई और फैजल जट को खत्म करने की ठान ली। अब इस एनकाउंटर को पाकिस्तान का सबसे बड़ा एनकाउंटर बताया जा रहा है, क्योंकि अब तक किसी माफिया को मारने के लिए हेलीकॉप्टर का उपयोग नहीं हुआ था। लेकिन माफिया फैजल जट के मामले में हेलीकॉप्टर को बुलाना पड़ा और हेलीकॉप्टर से गोलियां चलानी पड़ी। सोचो ये कितना बड़ा माफिया रहा होगा। खैर, मुठभेड़ के बाद इलाके में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है ताकि कोई उपद्रव ना फैले। तो मामा, ये थी पाकिस्तान के इस चर्चित एनकाउंटर की कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।